इनका सपना है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। बिल्कुल सही। और पीएफआई का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत जो है इस्लामिक राष्ट्र बने। और इसके बीच में मेरी गणनाएं हैं। मैं एक गणितज्ञ हूं, सन्यासी होने से पहले मैं एक गणितज्ञ था। मैंने 1994 में एमटेक किया था और मेरा सब्जेक्ट गणित है। मैं पूरी दुनिया में गणित को ही गणित ही मुझे सत्य लगता है। भगवान और गणित दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत सिंपल है और सत्य है। जिनको ये दो चीजें समझ में आती है सीधी समझ में आती है, और जिनको ये दो चीजें समझ में नहीं आती है फिर ये दोनों चीजें समझ में नहीं आती। मोदी जी का तो सपना है और उनका लक्ष्य है, इसी में सारी बातें निहित हैं। सपने देखे जाते हैं सोते हुए, नशे में, या जब आदमी खुश होता है उस समय देख लेता है। लक्ष्य वो होता है जिसके लिए लोग मर मिटते हैं। तो मोदी जी का भी लक्ष्य सपना पूरा होगा और ये इस्लामियों का लक्ष्य तो पूरा। अगर स्थिति आज की चलती रही, अभी श्रीवास्तव जी गुलामी की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटी सी गाइडलाइन दी और अपने आप को हिंदू मानने वाले लोगों ने अपनी जुबान को कंट्रोल कर लिया। यही गुलामी की सबसे बड़ी निशानी। सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन जिस व्यक्ति के लिए दी वो मैं हूं, और किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट मुझे कम से कम 20 साल के लिए जेल भेजने वाला है। सुप्रीम कोर्ट भेजने वाला है, हर जगह से मुकदमे मुझ पर डाले जा रहे हैं। लेकिन अगर एक सन्यासी होकर मैं इस सुप्रीम कोर्ट से, इन नेताओं से डर गया और सच बोलना मैंने छोड़ दिया, तो फिर मुझ में और लोगों में अंतर क्या रह गया? एक बात तो मैं हिंदू से कहना चाहता हूं, अपनी पीड़ा साफ बोलिए। आतंकवादी शब्द का प्रयोग मत करिए। जिहादी शब्द को तो वो हेड स्पीच में डाल ही देंगे, क्योंकि जिहादी तो मुसलमान ही हो सकता है। वो मुसलमान जो कुरान और हदीस से प्रेरित होकर पूरी दुनिया को काफिर विहीन करने के लिए, काफिर कौन? आप और हम। दुनिया में जो भी मुसलमान नहीं है वो काफिर है। हमें समाप्त करने के लिए जो अपना युद्ध लड़ रहा है उसे जिहादी कहते हैं। ये है जिहादी, और जिहादी होते हैं केवल मुसलमान। मुसलमान से बाहर जिहादी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम के लिए तो मुसलमान ही लड़ता है। तो एक बात तो मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, अत्याचार को सहने की आदत मत डालिए, और ये आदत डालने का प्रयास भी मत करिए। दूसरी बात मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, संस्थाओं को क्लब मत बनाइए। संस्थाओं को जूझने का जज्बा दीजिए, अपने लक्ष्य के लिए मर मिटने का नशा दीजिए, जो मुसलमान संगठन देते हैं। आप बात कर रहे हैं पीएफआई की, कल कोई और नाम होगा, परसों कोई और नाम होगा। नाम कुछ भी होंगे, चलेंगे वो मोहम्मद और कुरान के हिसाब से। उनके नाम बदलते रहेंगे और हमारे संस्थाओं के नाम बदलते रहेंगे, चलेंगे हम। और मैं एक बात देखता हूं, आज जितने भी लोग हिंदू की बात करते हैं वो एक विशेष राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, और वो अपने पहले वाले नेताओं को कोसते रहते हैं। लेकिन जिन्हें खुद वोट देते हैं उनकी एक भी गलती ना गिनवा सकते हैं ना बता सकते हैं। आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि ऐसा क्या पिछले 8 साल से आपकी सरकार ने, और ये वो सरकार है जिसको बनाने के लिए आप लोगों ने तो पसीना बहाया होगा। मैंने अपना खून और पसीना दोनों बहाए हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैंने अपना खून और अपना पसीना दोनों बहाया। लेकिन मेरे में आप पे एक अंतर है, आपने अपना पसीना बहाकर भूल गए। अब इंतजार में बैठे हैं कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे तब इनकी गलती निकालेंगे। और मैंने ये तय किया कि हम हर बात पर बोलेंगे। जिस बात के लिए हमने कांग्रेस का विरोध किया, जिस बात के लिए हमने समाजवादी पार्टी का विरोध किया, जिस बात के लिए हमने मायावती का विरोध किया, अगर ये सरकार भी वही काम करती है तो हम उसका विरोध करेंगे। और मैं ये आपसे बताना चाहता हूं, जिस दिन आप ये अपना हौसला अपने दिल में इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद कभी भी कोई नेता गलत नहीं कर सकेगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे ये बताइए, क्या आपकी इस सरकार ने एक भी ऐसा कोई काम किया है जिससे जिहादियों की ताकत कम हुई हो?
नहीं। मैं आपको 1000 काम गिनवाता हूं जो इस सरकार ने कांग्रेस से ज्यादा बुरे किए हैं। आप में से हो सकता है कुछ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बैठे हो या प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो ढांचा है आप लोग उससे परिचित हो। कांग्रेस के समय में हर साल जो है 3 या 4 ज्यादा 5-6 IAS बनते थे मुसलमान। आज 100 IAS अफसर मुसलमान बनाने का लक्ष्य इस सरकार का है। आपने कोई विरोध किया? आप उन सरकारों को रो रहे हो जो दोबारा से इस देश में कभी नहीं बननी। ये 43 MK वाला राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनना। अब और किसी पार्टी की कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है। अब 2029 तक भारतीय जनता पार्टी यहां शासन करेगी, 2029 तक, और 2029 को कोई मुसलमान यहां का प्रधानमंत्री बनेगा। और आपने इस महाविनाश को बहुत आगे खींच भी दिया तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल खींचोगे। धरती की कोई ताकत यदि स्थिति आज की जैसी रही तो 2034 में भारत का प्रधानमंत्री किसी मुसलमान को बनने से रोक नहीं सकती। क्योंकि बेसिकली आप लोगों में तो इतना भी नहीं कि बच्चे पैदा कर लो। सबसे बड़ी बात, हम हिंदू बोर्ड का गठन करना चाहते हैं, हम हिंदू समाज को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन हमारे अपने बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। हमारे अपने बच्चे हमारी बात नहीं सुनते और हम चाहते हैं कि समाज पर अपना असर डाल देंगे। ये कैसे संभव है? जिन लोगों का असर अपने घरों पे नहीं है वो समाज पर असर डाल सकते हैं क्या? इसकी स्वामी जी संभावना है? महाराज जी क्या लगता है आपको? सबसे पहले अपने घर को संभालिए, अपने खुद के बच्चों से कहिए कि बेटा 4 या 5 बच्चे तो कर लो, वरना तुम्हारा जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। लेकिन हम ये बात अपने बच्चों से नहीं कह सकते, अपनी बेटी से नहीं कह सकते, अपनी बहू से नहीं कह सकते, और दुनिया से कहते हैं कि जी हम मोदी जी का सपना पूरा करेंगे। कैसे करोगे भाई? मुझे तरीका बताओ कि आप कैसे मोदी जी के सपनों को पूरा करोगे, क्योंकि मोदी जी अपने इस सपने को पूरा करने के लिए जो कर सकते बेचारे कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी हिंदू और मुसलमान के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो देश को विकसित कर देंगे और आप जो विकास करोगे उसे मुसलमान कब्जा लेंगे। ये पूरी दुनिया में यही करते हैं। तो एक अति विकसित देश जिसके पास एटॉमिक पावर होगी, जिसके पास दुनिया का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो 47 तक हिंदू विहीन हो जाएगा। मेरी एक बात याद रखिए, आपको बहुत अजीब सा लगेगा क्योंकि आप लोगों ने ये बातें, इतनी कड़वी बातें सुनी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा उसके केवल 20 सालों में 40% हिंदू, केवल अगले 20 सालों में। और ये इस्लाम का इतिहास है, ये इस्लाम का इतिहास है, उनकी कुरान और हदीसों की सच्चाई है, जिसे भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या कोई भी देखना नहीं चाहता। और सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं देखना चाहता क्योंकि आम हिंदू दिखाना ही नहीं चाहता। आम हिंदू की इतनी औकात ही नहीं है कि वो ये कह सके कि महाराज जरा कुरान तो पढ़ लो, हदीस तो पढ़ लो, देख तो लो कि हेट स्पीच हमें बताने वाले ये तो दोनों सारी किताबें ही हेट स्पीच है। तो क्या हेट स्पीच नहीं है वकील साहब? पूरी हेट स्पीच। आज महाविनाश की वेला में, अगर महाविनाश जब हमारे बिल्कुल सामने है, 7 साल हो सकता है मेरे जीवन के लिए बड़ा समय हो, आप लोगों के जीवन के लिए बड़ा समय हो, लेकिन एक कौम के भविष्य के लिए, एक देश के भविष्य के लिए 7 साल कोई मायने नहीं रखते। 7 साल ये कल आने वाले हैं, 7 साल और बहुत ज्यादा हो गया तो 12 साल, ये कौम के लिए कोई भी मायने नहीं रखते। ये महाविनाश हमारे बिल्कुल सामने है, लेकिन गुलामी में जकड़ा हुआ हमारा जेहन, जो केवल नेताओं की चमचागिरी तक अपने आप को सीमित रखता है, वो इस सत्य को जानते हुए भी, आज भारत में ऐसा कोई नहीं है जो इस सत्य को ना जानता हो, लेकिन इस सत्य को जानते हुए भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा। बताओ इससे बुरा क्या होगा? हम मिटने वाले हैं
हमारी संतानें मिटने वाली हैं, हमारी मातृभूमि हमसे छीनने वाली है, हमारा धर्म खत्म होने वाला है, हमारे मठ मंदिर टूटने वाले हैं, लेकिन समाज में बेचैनी नाम की कोई चीज नहीं है। आपसे जिन्होंने ये कहा कि भाई हम अखाड़े में हैं इसलिए दूसरी संस्थाओं में नहीं जा सकते, उन्होंने आपसे बिल्कुल झूठ बोला। ये बिल्कुल सभी झूठ है। ऐसा कौन सा महामंडलेश्वर या सन्यासी है जिसकी अपनी कोई ना कोई संस्था ना हो और वो दूसरे में ना जाता हो। लेकिन जहां धर्म की रक्षा की बात होती है, स्वामी जी मुझे बहुत दिनों में एक तो सन्यासियों को तो मैं कहता नहीं, लेकिन भारत में एक भी सन्यासी ऐसा नहीं मिला जो इस्लाम के जिहाद के खिलाफ बोल सके। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। 4 साल जब मैंने सन्यास किया था, 4 साल में अपने कहीं गया ही नहीं, केवल सन्यासियों में घूमता रहा, एक रजिस्टर बनाया, उन्हें दिखाता रहा, देखो जी यहाँ हिंदू ऐसे मर रहा है, कश्मीर में ऐसे मर रहा है, हमारे यूपी में ऐसे मर रहा है, महाराज कुछ करो। लेकिन जब किसी ने कुछ भी नहीं किया तो मैं खुद लड़ने के लिए निकल पड़ा, ये सोच के कि मेरा लक्ष्य केवल वीर गति है, मेरा लक्ष्य केवल वीर गति है। मेरा भाषण बहुत लंबा हो गया, मैं सबके चेहरे देख रहा हूं। तो मैं तो आपसे केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूं, हमें एक खास बात है, भारत में कहीं भी कोई मुसलमान किसी हिंदू की हत्या कर दो, उसका मुकदमा जमीयते उलमाए हिंद लड़ती है। मुसलमान कैसे भी हिंदू की हत्या कर दो, जिस तरह का बोर्ड आप पढ़ाना चाहते हैं ना, उसी तरह का मुसलमानों की संस्था है जमीयते उलमाए हिंद। आतंकवादियों के मुकदमे जमीयते उलमाए हिंद लड़ती है। दिल्ली में किसी भी हिंदू का मुसलमान कत्ल कर दे, उसका मुकदमा जमीयते उलमाए हिंद लड़ती है। और जिन धर्माचार्यों की आप बात कर रहे हैं, जमीयते उलमाए हिंद के मौलानाओं के बिना उनके जलसे अपने पूरे नहीं होते। स्वामी जी सत्य है कि गलत है? स्वामी जी आप बताइए। 100% महाराज जी, 100%। अपने कार्यक्रमों में जब जमीयते उलमाए हिंद का मौलाना बराबर में नहीं बैठता, वो अपने मंच को पूरा नहीं मानते। जिन लोगों की दोस्ती आपके कातिलों से है, जिन लोगों की दोस्ती उन लोगों से है जो आपके वंश का विनाश करेंगे, जिन लोगों की दोस्ती उन लोगों से है जो आपके मठ मंदिरों को तोड़ देंगे, जिन लोगों की दोस्ती उन लोगों से है जिनका जन्म ही सनातन को समाप्त करने के लिए हुआ है, आप उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं? अपने आप में सबल बनिए और एक चीज याद रखिए, अस्वम न्येव गजम न्येव व्याघ्रम न्येव चे अजापुत्रम बलिम ददियाद देवो दुर्बल घातका। अरे हाथियों की नहीं होती, घोड़ों की नहीं होती और शेरों की तो कदापि नहीं होती, केवल कमजोर बकरों की संतानों की बलि दी जाती है, क्योंकि देव अर्थात भाग्य ये दुर्बल के लिए घातक होता है। सबई सहायक सबल के गौना निबल सहाय, पवन जगावत अग्नि को दीप ही देत बुझाए। दुनिया में आग को जलाने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो हवा है, ऑक्सीजन। लेकिन ये हवा छोटे से दीपक को बुझा देती है और प्रचंड अग्नि को और अधिक प्रचंड कर देती है। आज हिंदू का कोई साथ नहीं है। एक भी नेता बताओ मुझे जो किसी हिंदू के मरने पर रोता हो। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पहलू खान के जिनका आपने नाम लिया, उनके मरने पर संसद में रो रहे थे। कितने पहलू खानों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? जिस अखलाक की आप बात कर रहे हैं उसके लिए ट्विटर चेक कर लो, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया या नहीं किया? एक शबाना आजमी नाम की जिहादन है, वो गाड़ी में जा रही थी, एक्सीडेंट होगा, थोड़ी बहुत चोट लग गई, मोदी जी ने ट्वीट किया या नहीं किया?
हिंदू के लिए कौन बोला? आप केवल इन्हीं नेताओं के कसीदे पढ़ते रहते। कभी आपने किसी नेता से यह भी कहा कि भाई इतने हिंदू मर रहे हैं, तुम इनके लिए क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आप इसका साहस नहीं करेंगे, कहीं दो काम आपके खराब ना हो जाए। धर्म बलिदानों से बचता है, धर्म के योद्धा वो नहीं हो सकते जो केवल राजनीति के हिसाब से अपनी जुबान बदल ले। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह दी और नरसिंहानंद ने जुबान बदल ली। फिर नरसिंहानंद में और एक पालतू कुत्ते में अंतर कितना रह गया? मौत हमारा सबका डेस्टिनेशन है, आखिरी डेस्टिनेशन हम सबका मृत्यु है। हम सबको एक ना एक दिन मृत्यु के पास जाना ही है। कुछ भी कर लो, यदि स्वाभिमान से जियोगे तो लोग कल सम्मान देंगे, और अगर इसी तरह कीड़े मकोड़ों की मौत मर गए तो ये समझ लेना हो सकता है कि अंतिम संस्कार के लिए अब चिता भी नसीब ना हो। पाकिस्तान में हिंदुओं को चिताएं नसीब नहीं होती, बांग्लादेश में हिंदुओं को चिताएं नसीब नहीं होती। मैंने अगर कुछ गलत बोला मैं बहुत क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैं श्रीवास्तव जी की बात सुनकर अपने आप को रोक नहीं सका, क्योंकि मुझे इस कार्यक्रम में शुरू से ही ऐसा लगने लगा कि आप एक संगठन बना तो रहे हैं, दिशाहीन एक संगठन ऐसा बना लेंगे जैसे दिशाहीन संगठन आज तक हिंदुओं के हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा संगठन है, उसके बहुत बड़े सर्वे सर्वा है, वो बताते हैं कि जी सारे के सारे लोग जो भारत में रहते हैं वो हिंदू ही हैं, और अगर कोई हिंदू मुसलमानों के खिलाफ बोलता है तो उसमें हिंदुत्व है ही नहीं। फिर इस हिसाब से तो अरब के रहने वाले कौन हुए भाई? उनके बाप दादा भी तो सनातन संस्कृति को ही मानते थे। जो मक्का में टूटा, हमारा ही तो शिव मंदिर था, वो भी हिंदू हो गए। अफगानिस्तान वाले कौन है? वो भी हिंदू है। पाकिस्तान वाले तो तुम्हारे सामने ही हिंदू है, बांग्लादेश वाले तो तुम्हारे सामने ही हिंदू है। और कश्मीर में जिन जिहादियों ने, आप में से कितने लोग उठे इसका विरोध करने के लिए, इसके खिलाफ बोलने के लिए? अरे डीएनए एक होने से कुछ नहीं होता, संस्कार होने से अंतर पड़ता है। कंस और कृष्ण तो मामा भांजे हैं, तुम डीएनए गिनवा रहे हो। और यहां डीएनए गिनवा रहे लोग कि जी हमारा इनका सबका डीएनए एक है। अगर हमारे सबके डीएनए एक हैं तो यह सारी बातें पहले ही कायर और गुलाम हो चुकी, इसी को हमको समझाई जाएंगी। सॉल्यूशन भी थोड़ा आगे बता। सॉल्यूशन तो बता दिया मैंने, सॉल्यूशन आपने सुना नहीं, बाबूजी सुना नहीं। वो सॉल्यूशन है सारा, इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, और इस गिरोह से लड़ने के लिए आपको अपना गिरोह बनाना पड़ेगा। और सॉल्यूशन जो आप सोच रहे हो ना, वो कभी भी नहीं होगा। सॉल्यूशन आपके मेरे करने से होगा। जब मेरे अपने 4 बेटे होंगे और वो मेरी आवाज पे मरने मारने के लिए तैयार होंगे तो सॉल्यूशन होगा। आप सोचते हो कोई मोदी आएगा, कोई योगी आएगा, कोई भागवत आएगा, कोई ये आएगा, कोई वो आएगा, वो सॉल्यूशन लाएगा? कभी नहीं होगा। ये लड़ाई आपकी है। अगर स्थिति आज के जैसी चलती रही तो इस्लाम के जिहादी एक ना एक दिन आपके घर जरूर आएंगे, और वो हजारों की तादाद में आएंगे। उस समय आपके घर में कितने लोग हैं उन्हें रोकने के लिए और आपकी मदद के लिए कितने लोग खड़े होते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है। ये सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन, महादेव मेरी तो छोड़ दो, औकात कुछ है ही नहीं। अगर महादेव धरती पर आ जाए तो वो अवतार लेकर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते, क्योंकि हिंदू सॉल्यूशन नहीं चाहता, केवल मीठी मीठी बातें चाहता, गाल बजाई चाहता है। जो नेता कर सकते हैं हिंदुओं के लिए, वो कभी नेताओं ने नहीं किया, और जो हम कर सकते हैं वो हम नहीं करते। नेता मुसलमानों की आबादी को रोक सकते थे,
वो एक जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकते थे और इतना बहुमत उनके पास शुरू से था। दूसरी पार्टियां तैयार थी, केवल मुद्दा बना के रखा। आज कोई नेता कोई भी कानून बनाकर मुसलमानों की आबादी को रोक नहीं सकता, ये मैं आपको बता के जा रहा हूं, क्योंकि अब वो इतने हो गए हैं कि अब वो किसी के रोके रुकेंगे नहीं। और वो अच्छी तरह से जान चुके हैं कि सरकार की औकात नहीं है कि मुसलमानों के घर में घुस के बच्चे पैदा करने रोक दे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी सरकार अब कि भाई हम ये सुविधा नहीं देंगे, वो सुविधा नहीं देंगे, मत दो। वो तो जानते हैं कि थोड़े दिनों में सारी औरतें, सारे मकान, सारी दुकानें, सारी फैक्ट्रियां हमारी होनी है। वो तो इसके लिए काम कर रहे हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान में किया, जो कश्मीर में किया, जो बांग्लादेश में किया, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। आज मैं बोल रहा हूं ये हेट स्पीच है, और जब यही बात ओवैसी बोलता है, दारुल उलूम के मौलाना बोलते हैं, तौकीर रजा बोलता है, तो कोई ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि मैं कमजोर हूं। जब तक अपनी इस कमजोरी को खत्म नहीं करोगे, अपने घर में जाके अपने बेटे से कहोगे नहीं कि चल, हिंदू की सबसे बड़ी कमजोरी आपने पैदा की, आपने अपने बच्चे को बताया अपने काम से काम रख। हर हिंदू कमजोर है, एक एक लड़ाई में हम नहीं लड़ सकते, 1 to 1 की लड़ाई में लड़ने लायक ही नहीं हमारे बच्चे, क्योंकि हमने अपने बच्चों को बताया तुझे तो अफसर बनना, अपने काम से काम रख, कोई मर रहा है कोई जी रहा, तुझे क्या लेना देना। अपने बच्चों से कहिए जो गलती आपने कर दी वो ना करें, वो बच्चे पैदा करें और बच्चों को इस लायक बनाए। बच्चे पैदा करने का ये मतलब नहीं एक बेटा पैदा कर दिया, एक बेटी पैदा कर दी। हमारा धर्म कहता है एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। और आप जाए तो हाथ खड़े करके बता दो किसके 2 बेटे हैं? नहीं, एक तो धर्म विरुद्ध है हमारा जीवन इसे। और एक बात सुनिए, आप लोगों ने अपने देवी देवताओं को पूजना छोड़ दिया। मैं कार्यक्रम में जाता हूँ, ये फोटो लगी मिलती है, पता नहीं है किसकी फोटो है, मुझे तो पता नहीं। मेरे धर्म में कोई भारत माता नहीं है, क्योंकि मेरे धर्म का सिद्धांत है माता चे पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवासी भक्ताश्चे स्वदेशो भुवंत्रियम। देवादिदेव भगवान महादेव सिंह मेरे पिता हैं, जगत जननी मां जगदम्बा मेरी माता है। दुनिया में जितने भी शिव भक्त हैं वे मेरे भाई बहन हैं, और दुनिया के तीनों लोग, ये मेरा अपना घर है। स्वामी जी, शास्त्रीय बात ये है या नहीं है? आपने जो रोज नए नए देवी देवता, ये मुझे नहीं पता कौन सी देवी है भाई, अगर ये कोई देवी है भी तो ये मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा में ही समाहित है। ये देवी जगदम्बा माई है, शेर की समाहित? नहीं नहीं, वो नहीं है, ये आप नहीं सुनिए, ये बिना मतलब की बात मत करिए, इतना मुझे भी दिखाई देता है आपके उससे बहाने को। ये कोई तुम्हारी भारत माता है, ये जगदम्बा माँ नहीं है, उसका अपना स्वरूप है, शास्त्रीय स्वरूप है। आप रोज जो अपने नए देवी देवता बना रहे हो ना, रोज नए देवी देवता जो पूज रहे हो, ये विनाश का कारण है। मुझे मत समझाओ, अपने आप को देखो, बताओ कौन से मंत्र से इसकी पूजा करोगे। और ये कितने दिनों की देवी थी? आपके 100 साल की। और धरती माता कितने दिनों की देवी है सनातनों की? लाखों साल की। जन्मभूमि स्वर्ग से अच्छी है, लेकिन पूजा माँ और महादेव की होनी चाहिए। और माँ और महादेव के बाद अगर कोई पूजनीय है तो अपने घर की माता पिता। ये तो हिंदुओं ने नए देवी देवता, रोज एक नया देवी देवता बनते और उनकी फिर दुर्गति होती है। नए देवी देवता मत बनाइए। यहूदी 2000 साल तक बढ़ते रहे। मैं तो पूरी दुनिया घूमा हुआ हूं, इजराइल में गया हूं। यहूदी 2000 साल तक बढ़ते रहे, जब तक उन्होंने अपने धार्मिक संस्कार में गीता को शामिल नहीं किया। 2000 साल तक। और फिर वो अपनी, उनकी भाषा वगैरह सब खत्म हो गई थी। यहूदी अपने धार्मिक संस्कारों पर वापस आए और आज पूरी दुनिया को यहूदी चला रहे हैं, पूरी दुनिया को चला रहे हैं। ये मेरा इतना विषय नहीं था आज का, मैं सोच के भी नहीं आया था कि बोलूंगा। मैं तो ये सोच के आया था बोलूंगा नहीं, लेकिन समाज को कुछ बातें बतानी बहुत जरूरी है। और ये एक सन्यासी होने के नाते मेरा दायित्व है। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। किसी को अच्छी लगी हो बहुत अच्छी बात है, और बुरी लगी हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है।
सर ये बात सबसे अच्छी लगी। आप अगर कोई संस्था बनाएंगे और आपकी संस्था इस्लाम के जिहाद के खिलाफ काम करेगी तो मैं हर तरह से तन से, मन से, धन से और अपने बाहुबल के साथ आपके साथ रहूंगा। लेकिन अगर आप लोग टाइम पास करने के लिए क्लब बना रहे हैं तो ये मेरा आपके साथ आखिरी मीटिंग है। मैं 1 सेकंड न देना चाहूंगा न 1 सेकंड इसके बारे में बात करना चाहूंगा। नए देवी देवता बहुत है, एक भगवत ध्वज है, साईं है, शनि है, गौ माता नहीं देवी देवता है, ये संतोषी माता बहुत वो है। हमारे धर्म में माँ और महादेव और गीता पढ़ लो, माँ और महादेव, कृष्ण भी, राम भी, सब ये महादेव के ही रूप है। गीता में बिल्कुल स्पष्ट है कि जब मैं जन्म देता हूं तो मैं ब्रह्मा हूं, पालन करता हूं तो विष्णु हूं, और जब अपने में समेट लेता हूं तो महारुद्र हूं, महाकाल हूं। तो देवता एक है, लेकिन मुसलमान भी उसी को पूजते हैं, लेकिन अब माँ और महादेव को पूजते हैं। और माँ प्रकृति का निखिल रूप जो है, प्रकृति का जो सारा रूप है, जिसमें मात्र शक्ति आप भी हैं। देवी भागवत पढ़िए, इससे सुंदर बात कहीं मिल नहीं सकती। माँ ने कहा है कि दुनिया में जितनी भी नारियां हैं वो सब मेरा ही स्वरूप है। देवी भागवत में बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन हम इस माँ को नहीं पूछ सकते, इस माँ को नहीं पूछ सकते क्योंकि वो हमारे धार्मिक किताबों में लिखी हुई है। हमें एक अलग बात अलग बोल करनी है। मिट्टी निर्जीव है, अगर धर्म मिट्टी में नहीं मिला तो मिट्टी निर्जीव है। 50 साल पहले, 70 साल पहले पाकिस्तान भी भारत माता थी, और अब 150 साल पहले अफगानिस्तान भी भारत माता थी, वर्मा भी भारत माता थी, और मेरे हिसाब से चलो तो 1400 साल पहले अरब भी भारत माता थी, भूटान, नेपाल सब भारत, ये सब भारत माता थी। भैया धर्म के लिए लड़ो, अपने परिवार के लिए लड़ो, अपने बच्चों के लिए लड़ो। इतना ही मेरा कहना। बस एक कविता सुनाता हूं आखिर में। हे मित्र सुनो अब साथ चले, अब और पंथ क्या शेष रहा, संकटापन्न जीवन समान है बीच सिंधु में महायान, उस ओर शांति जिस ओर विजय, अब और नया क्या हो निश्चय, जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस बार संधि का नाम नहीं। हे मित्र चले अब धनुष धरे, रण में चलकर कुछ काम करें, देखे है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा, अपने धर्म को विजय दिलाए हम, या स्वयं वीर गति पाए हम, करने को पिता अमर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको। और युद्ध बुरा ही होता है, इसमें कोई दोहराए नहीं, लेकिन लड़ना पड़ता है जब बचता कोई उपाय नहीं। सज्जन को कमजोर समझना हर रावण की आदत है, और बिना युद्ध के यहाँ किसी सीता की नहीं हिफाजत है। एक व्यक्ति की तानाशाही लाखों की मजबूरी है, और सुनो धर्म बचाने की खातिर अब लड़ना बहुत जरूरी है। लक्ष्य बनाकर जाइए और प्रचार करिए। हर माँ के कम से कम 3 बेटे, कम से कम 3 बेटे और 1 बेटी जरूर हो। इसके बिना धरती पे भोले बाबा को बुला लेना। इन टुच्चे मुच्चे छिछोरे नेताओं को तो छोड़ दो, भोले बाबा को पूजा करके तपस्या करके कुछ किसी भी तरह बुला लेना। अगर तुम्हें बचा पाए तो मेरा जहां कहीं मेरी समाधि होगी ना, थूक के चले जाना। अपनी लड़ाई या तो खुद लड़ोगे या मिल जाओगे कीड़े मकोड़ों की तरह इस धरती की मिट्टी में। और यहाँ जो पैदा होंगे वो तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे देवी देवताओं के, तुम्हारे धर्म के दुश्मन होंगे, और ये भारत माता का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। हर औरत के 3 बेटे और 1 बेटी,
यही एकमात्र सॉल्यूशन। दुर्गा जैसी 2 बेटी क्यों नहीं? बेटी 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 6 करो। दुर्गा सुनिए सुनिए, दुर्गा जैसी बेटी तो एक आधी होगी ना, दुर्गा को भी साथ में भोले बाबा चाहिए ना। दोनों को एक देखिए सुनिए, यहाँ इन बातों पर चर्चा नहीं हो रही है, आप इन बातों की तरफ लेके जाना चाहती है, मेरा विषय वो बिल्कुल नहीं है। मैं मातृशक्ति की बिल्कुल भी कोई जो है अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन बेटियों के लिए भी बेटे चाहिए। आज यहाँ कितनी लड़कियां हैं, लड़के फिर भी लड़ लेते हैं, बेटियां तो अपनी रक्षा नहीं कर पा रही, हालांकि रक्षा तो हमारे बेटे भी नहीं कर पा रहे, लेकिन बेटों की बहुत जरूरत है। ये फालतू की बातों में अपने आप को खत्म मत कर लीजिए, बेटों की बहुत जरूरत है आपको। आपने इन्हीं बातों में आके जो है बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, इनके चक्कर में ये दिमागों में डाली जा रही है। हमारे धर्म में बेटी का कहीं भी कम सम्मान नहीं था, कभी नहीं था। बेटियों की रक्षा के लिए उनके भाई हमेशा मर मिटते थे। तो दुर्गा जैसी 15 बच्ची करिए, लेकिन 3 भाई उनके जरूर हो, आप 2 को छोड़िए। दुर्गा जैसी 15 बच्ची, और ये गलत फहमी मत रहना, ये लोकतंत्र है, जिस दिन संख्या घट गई तो ना फिर दुर्गा पैदा होगी, ना लक्ष्मी पैदा होगी, ना फिर सरस्वती पैदा होगी, वो लड़कियां पैदा होंगी जो जिहादिन भी नहीं, जिहादिन तो बाद में पैदा करेंगी। 10-10 साल की लड़कियों की, जैसे कल ही दैनिक जागरण में खबर थी, 10 साल की लड़की से 80 साल के बुढ़े ने शादी करी। आपकी दुर्गा, आपकी लक्ष्मी की ये हालत चाहती हो तो बहस कर लो मेरे से, मेरी बात काट लो खूब, लेकिन अगर अपनी बेटियों को बचाना चाहती हो तो परिवार को, घर को मजबूत करो, जैसे भी हो अपने घर परिवार को मजबूत। बोलिए, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन के शत्रुओं का नाश हो, नाश हो, सनातन के शत्रुओं का नाश हो, नाश हो, सनातन के शत्रुओं का नाश हो, नाश हो, सनातन के मानने वालों में एकता हो, एकता हो, सनातन के मानने वालों में एकता हो, एकता हो, सनातन के मानने वालों में एकता हो, एकता हो, सनातन के मानने वालों का कल्याण हो, कल्याण हो, सनातन के मानने वालों का कल्याण हो, कल्याण हो, सनातन के मानने वालों का कल्याण